हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और युंगी दोनों भाई हैं और युंगी की शादी तियांग से होने वाला है क्योंकि तियांग के पेरेंट्स चाहता है कि युंगी के साथ तियांग की शादी हो ताकि बिजनेस में और भी ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप हो सके। तियांग को इसलिए कोरिया भेज दिया। तियांग एब्रोड था और वह अब कोरिया आ गया है युंगी के घर पर रहने के लिए। और यहाँ पर जिमिन युंगी के मैनेजर है। जिमिन ने युंगी से कहा, वो आ गया है, क्या आप उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले हो? युंगी ने कहा, मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना है, वो घर पे आ जाएगा, मैं कार भेज दूंगा उसके लिए। जिमिन ने कहा, तो फिर ठीक है। जिमिन खुश हो जाता है क्योंकि जिमिन कहीं ना कहीं युंगी को पसंद करता है। कभी बोल नहीं पाया, कैसे कहता, वो मैनेजर है युंगी का और युंगी बॉस है, इसलिए शायद नहीं बोल पाया। और युंगी यहाँ पर जिमिन को पसंद करता है या नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर तियांग युंगी के घर आने के बाद सीधा ऊपर के रूम में आ जाते हैं और बेड पर जो लेटा हुआ है उसके ऊपर आकर हक करते हुए कहता है, युंगी मैरी मी, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तियांग बचपन से ही युंगी को मैरी मी कह रहा था और यही रीज़न है कि आर्यमो जिनको लगा शायद तियांग युंगी को पसंद करता है और उन लोगों ने युंगी के साथ तियांग की शादी फाइनल कर दिया। और तियांग अभी तक उसको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो बस युंगी हैंडसम है, जेंटलमैन है और बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए शादी की बात सुनकर वो मान गए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो कुछ और ही होने वाला है। जैसे तियांग ने जंगकुक की फेस देखा वो बहुत ही शॉक हो गया। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कौन हो और तुम इस तरह से मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? देखो मैं युंगी नहीं हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं वो तो समझ गया, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था, माना मैं ऐसा नहीं करता। जंगकुक ने कहा, ठीक है जाओ यहाँ से। जंगकुक बिना बात किए ही तियांग को ऐसे जाने के लिए कह देता है। तियांग ने कहा, तुम कितने रूड हो, आखिर मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और तुमने खुद को मुझसे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, तुम बहुत ही रूड हो। ये कहते हुए तियांग नीचे आ जाता है। हॉल में युंगी और जिमिन खड़ा हुआ था। वो लोग तियांग को देखकर शॉक हो गए। जिमिन ने कहा, वो यहाँ पर क्या करे, वो तो एयरपोर्ट होने वाला है ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? युंगी ने कहा, वो मैंने उसको कार भेजा था लेकिन इससे पहले वो आ गया है, रुको। तियांग नीचे आ जाता और कहता, युंगी तुम यहाँ पर हो और मैं ऊपर जाकर। युंगी ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जिमिन ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? युंगी ने तियांग से कहा, मैं तुम्हारे लिए कार भेजा था, तुम इतनी जल्दी आने वाले हो मुझे नहीं पता था, तुम कैसे आए? तियांग ने कहा, वो मेरी फ़्लाइट बहुत जल्दी ही आ गया था, 1 घंटे पहले, तो मैं जल्दी ही आ गया, मुझे लगा मैं तुम लोग को सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मैं खुद ही शॉक हो गया। मैं तुम्हें सोचकर किसी और को हक कर लिया और कह दिया कि युंगी मैरी मी। युंगी ने कहा, कौन हो सकता है वो, क्या तुम जंगकुक के रूम में गए थे? तब तो वो बहुत ही गुस्सा होंगे। जंगकुक वो नीचे आ रहा था, वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे मिलने के लिए कब आने वाले हो? जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी कुछ और काम है। यूनो कहता है, लेकिन तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? देखो जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम समझते हो ना? तियांग जंगकुक को देखकर जानबूझकर उसको छेड़ते हुए कहता है, पता नहीं वो कौन होंगे जो इसके साथ रिलेशनशिप में होगा, वो कितना खड़ूस है, फिर भी वो प्यार में है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। युंगी कहता है, बस करो तियांग, तुम अभी भी यहाँ पर आए हो और तुम उसके साथ पंगा क्यों ले रहे हो? देखो जंगकुक बहुत ही गुस्से वाला है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे साथ आ जाओ। तियांग ने कहा, क्यों, हम सब लोग साथ में मिलकर खाना नहीं खाने वाले हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना लो। युंगी ने कहा, मैंने पहले बनाने के लिए कह दिया है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ फिर साथ में खाते हैं। तियांग कहता है, मैं ऐसे भी फ्रेश ही हूँ, मैं अपनी हैंड वॉश कर लेता हूँ। उसके बाद सब लोग बैठ जाता है। जंगकुक अभी भी फ़ोन पर बातें कर रहा था। यूनो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वो जंगकुक को बहुत ही फोर्स कर रहा था उससे मिलने के लिए, माना वो अपने हाथ काटने वाला है, यही बोल रहा था। जंगकुक ने यूनो से कहा, देखो तुम इतना जिद करना बंद करो, मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझकी जिद कर ही जा रहे हो। हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, अब बस हो गया है ना, अभी कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। यूनो कहता है, ठीक है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जंगकुक ने कहा, अपने काम से मतलब रखो। युंगी कहता है, तियांग तुम बहुत दूर से आए हो ना, तुम बहुत थक गए होंगे, क्या तुम रेस करना पसंद करोगे या फिर मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो तुम? तियांग कहता है, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन तुम इतनी ट्रैवल करके आए हो। तियांग ने कहा, किसने कहा, मैं अपनी फेवरेट जेट पर आया हूँ।
मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ और मैं यूंगी के साथ बाहर घूमने जाना मुझे अच्छा लगता है। क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिमिन ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। यूंगी ने कहा, चाहो तो तुम भी हमारे साथ जा सकते हो। तियांग कहता है, हाँ तुम भी आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन कहता है, नहीं मुझे नहीं आना है। जिमिन मन में कहता है, मैं कैसे देखूंगा तुम दोनों को साथ में, जबकि मैं यूंगी को पसंद करता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए शाम को सब लोग इकट्ठा होकर बैठा हुआ था। जंगकुक अभी भी फ़ोन पर बातें कर रहा था। तियांग वो बस जंगकुक को ही घूरे जा रहा था और यूंगी से कहता है, वो क्या हमेशा फ़ोन पर बातें करते रहता है क्या, वो कितनी अजीब है। यूंगी कहता है, देखो तुम इसके मामले में बात नहीं करना चाहिए, जंगकुक को पसंद नहीं कोई इसके मामले में बात करे। जिमिन ने कहा, तियांग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्या है बताओ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिमिन ने तियांग से कहा, तुमने यूंगी के साथ शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? यूंगी ने कहा, जिमिन। जिमिन कहता है, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बस यूंगी से इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं बचपन से ही यूंगी को पसंद करता हूँ, वो बहुत ही हैंडसम है ना इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो मैरिज मटेरियल है और हैंडसम मैन तो है ही। मैं बचपन से ही यूंगी से कहता हूँ, यूंगी मैरी मी। तो मेरे पेरेंट्स को लगा शायद मैं यूंगी से प्यार करता हूँ, तो उन लोगों ने शादी का फैसला किया। मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं यूंगी को पसंद करता हूँ और मुझे प्यार करने वाला कोई ऐसा मिला भी नहीं, और यूंगी लाइफ पार्टनर के तौर पर बहुत ही अच्छा है, तो मैं मना कैसे कर देता। और यूंगी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया था, तो हम दोनों को शादी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों यूंगी, मैंने सही कहा ना? यूंगी मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के से शादी करना कौन नहीं चाहेगा। जिमिन यूंगी को देखकर बहुत ही सैड हो जाता है। उसकी बातों को सुनकर जिमिन नीचे की तरफ देख रहा था। तियांग जिमिन को घूरता रहता है, तो यूंगी ने कहा, तियांग तुमने अपने साथ तुम्हारे अप्पा और डैड को क्यों नहीं लेकर आए? मैं उन लोगों से बहुत दिन तक नहीं मिला, मुझे उन लोगों से मिलना था। तियांग ने कहा, वो लोग आने वाला है जब हम दोनों शादी का फैसला डायरेक्टली कर लेंगे। कब करने वाले हैं? जैसी डेट फिक्स कर लेंगे ना वो लोग आ जाएगा। यूंगी ने कहा, ठीक है तो जल्दी ही डेट फिक्स कर लेते हैं, क्या कहते हो? तियांग कहता है, हाँ इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो मैं आया हूँ ना, थोड़ा सा एंजॉय करने दो, वरना शादी कर लेंगे तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। जंगकुक वो तियांग की बातों को सुन रहा था और फ़ोन ऐसे ही कान पर पकड़ा हुआ था। तियांग ने कहा, वो हमेशा ही फ़ोन पर लगे रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यूंगी ने कहा, फिर से शुरू हो गए हो तुम? तियांग तुम भी ना। तियांग मुस्कुराने लगता है। जिमिन तियांग और यूंगी को साथ में देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर जिमिन ने बहाना बना लिया और यहाँ से जाने लगा, लेकिन जंगकुक ने रोक दिया और जिमिन से कहा, कहाँ जा रहे हो? जिमिन ने कहा, मुझे काम है। जंगकुक कहता है, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम यूंगी को पसंद करते हो ना, तो फिर तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि तुम्हें यूंगी पसंद है? जिमिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं जंगकुक, तुम क्या बोल रहे हो, वो बस मेरा बॉस है और कुछ नहीं। जंगकुक ने कहा, झूठ बोल रहे हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, देखो अचानक तुम्हें क्या हो गया? जंगकुक ने कहा, मैंने सब कुछ देखा है तुम्हारी आंखों में, यूंगी के लिए तुम्हारा प्यार बहुत ही गहरा है, और तुमने क्यों नहीं कहा? अगर तुम नहीं कहने वाले तो मैं ही कह दूंगा। जिमिन ने कहा, देखो तुम ऐसे मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिमिन अपनी आंखों के आंसू को मोचते हुए चले जाते हैं। जंगकुक यूंगी के पास जाने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोका और कहा, हे तुम हमेशा फ़ोन पर क्यों लगे रहते हो, कभी हमारे साथ बातें भी किया करो, अच्छा लगेगा। ये कहते हुए तियांग जंगकुक की चेस्ट पर हाथ रख देता है, जिसके बाद जंगकुक तो तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग के छूने से जंगकुक की हार्ट बीट तेज हो गया था। दूसरी बार जंगकुक के साथ ऐसा हुआ। पहली बार जब तियांग ने जंगकुक को पीछे से हक कर लिया था, तब भी जंगकुक को ऐसा ही फील हुआ था। दूसरी बार तियांग के छूने से जंगकुक को वही फील हो रहा है। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गया, पहली बार उसको ऐसा फील कभी नहीं हुआ। इससे पहले कि जंगकुक को कुछ और फील होने लगे, जंगकुक ने तुरंत तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको हटाते हुए कहा, आइंदा ध्यान रखना, मुझे छूने से पहले मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और यूंगी जंगकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और तियांग कभी ना कभी जंगकुक से टकरा जाता है, और जब भी जंगकुक और तियांग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जंगकुक की हार्ट बीट तेज हो जाता है। जंगकुक हमेशा कोशिश करता है तियांग से दूर रहने का,
लेकिन तियांग किसी न किसी बहाने से जंगकुक के नज़दीक आते जा रहा था, क्योंकि तियांग को जंगकुक से प्यार होने लगा था और ये तियांग समझ गया था। तियांग ने युंगी से कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। युंगी ने कहा, क्यों? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, वो मुझे कोई और मिल गया है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। युंगी कहता है, कौन है वो? और तुम यहाँ पर आकर किससे मिलने लगे हो? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? देखो, तुम ऐसे वैसे किसी के साथ शादी नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हारे डैड और पापा से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो तुम्हें खुश रखने वाला है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ शादी करने के बाद, लेकिन तुमसे नहीं। युंगी कहता है, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं भी नहीं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मुझे पहले पता लगाना होगा वो किसी और से तो प्यार नहीं करता है, और अगर करता भी है तो कौन है वो, और वो क्या मुझसे भी ज़्यादा कहीं हैंडसम है? युंगी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई हैंडसम हो ही नहीं सकता। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे इसलिए शादी करने के लिए मान गए थे क्योंकि मैं हैंडसम हूँ? युंगी ने कहा, नहीं, तुम्हारे हैंडसमनेस के साथ साथ तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दिल भी है, इसीलिए। तियांग ने कहा, युंगी सच बताओ, क्या तुम अपने मैनेजर से प्यार करते हो? युंगी ने कहा, क्या? ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है और वो तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है। तुम दोनों एक दूसरे को कहते क्यों नहीं हो? युंगी ने कहा, क्या? वो मुझसे प्यार करता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो किसी और से प्यार करता है, उसका नाम है जेहो। युंगी की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही डफर हो। जो तुम्हें प्यार करता है और तुम उसको समझ ही नहीं पाए। तुमने सोचा वो किसी और से प्यार करता है। उसकी आंखों में मैं तुम्हारे लिए प्यार साफ देख सकता हूँ, और तुम उसके साथ रहते हुए भी इतने सालों में नहीं देख पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने देखने की कोशिश ही नहीं किया। वो तुम्हें शायद इसलिए नहीं बोल पा रहा होगा क्योंकि वो तुम्हारी मैनेजर है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी शादी मुझसे पहले ही तय हो चुका था। शायद इसलिए उसको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके साथ पैचअप कर सकते हो। मैंने तुम्हें मौका दिया। अगर मेरा इरादा बदल गया फिर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। युंगी ने कहा, तुम बहुत ही शरारती हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कहीं पर जाना है। युंगी ने तियांग से पूछा, कहाँ जाना चाहते हो तुम? तियांग ने कहा, मैं अपनी प्यार को श्योर करने जा रहा हूँ। आखिर उसके और मेरे बीच में क्या चल रहा है, आखिर मुझे भी तो पता लगाना है। एक कहते हुए तियांग जंगकुक के रूम में एंटर किया। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। वो रिलैक्स होकर सोया हुआ था, अपनी आइज़ क्लोज करके। तियांग वो जंगकुक के ऊपर आकर सो जाते हैं, उसको टाइटली हक करते हुए। जंगकुक तुरंत अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहता है, हे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अभी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। अब तुम ये मत बोलना, तुमने गलती से मुझे हक कर लिया है और मेरे ऊपर आकर सो गए। तियांग ने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने जानबूझकर तुम्हें हक करके सो गया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। देखो, तुम इतना हॉट नहीं लग सकते हो। आखिर मैं इतना हैंडसम हूँ, तुमने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया? जंगकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बाहर निकल जाओ। तियांग ने कहा, नहीं जाऊँगा। और तियांग जंगकुक से कहता है, देखो, मुझे ये जानना है तुम किससे इतना बातें करते रहते हो। मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम उससे मिलकर करोगे क्या, और तुम्हारा क्या काम है उससे? वो कोई भी हो, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने कहा, फिर भी मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको देखना है, वो कैसा है, क्या वो मुझसे भी हैंडसम है? जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था और मन में कहता है, सबसे ज़्यादा हैंडसम तो तुम ही हो। मैंने आज तक इतना हैंडसम कभी नहीं देखा है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? और तियांग जंगकुक के ऊपर इस तरह से लेटा हुआ था जैसे कि वो एक मैग्नेट हो, चिपक गया था और अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जंगकुक ने तियांग को अपने आप से अलग किया। तियांग अपनी टी शर्ट के बटन को जानबूझकर खुला रखा था ताकि उसकी चेस्ट बाहर दिख सके और जंगकुक सीरियस हो सके। तो फिर तियांग भी जंगकुक की चेस्ट को घूरे जा रहा था। तियांग वो देख लिया था कि जंगकुक उसको घूरे जा रहा है। तियांग ने जानबूझकर तियांग जंगकुक को और भी ज़्यादा अपनी चेस्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक फाइनली तियांग को पलटकर उसके ऊपर आ जाते हैं। उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से कस के पकड़ लिया और दूसरी हाथ से तियांग की चेस्ट पर हाथ को लेकर जाते हैं। तियांग को लगा उसको सहलाने वाला है और वहाँ पर जाकर वो बहुत सारे लाभबट बनाने वाला है, लेकिन जंगकुक ने तो एक हाथ से उसकी टी शर्ट के बटन को क्लोज कर दिया और उसके ऊपर से हट गया। जंगकुक तियांग से कहा,
बस बहुत हो गया है, तुम्हें जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मत करो। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं कर सकता हो, आखिर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे भाई की शादी होने वाला है, तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो, हटो मेरे यहाँ से। तियांग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे, मैंने कह दिया है क्लियरली, मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। तियांग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम पसंद हो, और मैं जब से तुम्हें देखा है पता नहीं क्यों तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें हिट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर सकता हो और न ही तुम्हारे से दूर रह सकता हो, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे भाई को खिलौना समझते हो क्या, जब तुम चाहोगे उसे शादी करने के लिए कह दोगे और जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तुम शादी करने के लिए मना कर दोगे। तियांग ने कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, अगर मुझसे प्यार करता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हारी यूंगी ब्रदर तो जिमिन से प्यार करता है, उसके मैनेजर, तो मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा, और वैसे भी मैं भी उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है तुम किससे प्यार करते हो। तुम कहीं किसी और से तो प्यार नहीं करते हो ना, जिसके साथ हमेशा फ़ोन पर बातें करते रहते हो। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोल पाते, यूनो की नंबर से कॉल आ जाता है। जैसे ही जंगकुक ने फ़ोन उठाया उसने कहा, यूनो क्या हुआ, तुम फिर से क्यों कॉल कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन वो यूनो की डॉक्टर था और जंगकुक से कहता है, यूनो ने फिर से अपना हाथ काट लिया, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या फिर से। उसके बाद जंगकुक जल्दी में निकलने वाला था। तियांग ने कहा, कहाँ जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। तियांग जिद करते हुए जंगकुक के पीछे जाने लगे और तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जंगकुक कुछ बोलने की हालत में नहीं था, उसको यूनो की टेंशन था, इसलिए वो कार में बैठ गया और तियांग भी बैठ गए थे। जंगकुक हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद यूनो से कहता, तुमने ऐसा क्यों किया है। यूनो ने कहा, मैं क्या करता, तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हो, तुम्हें अपनी इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ेगा यूनो, अब बस बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम हद से ज़्यादा करने लग गए हो। डॉक्टर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब तो यूनो को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा और इसका इलाज करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन यूनो ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। तियांग ने कहा, उसको क्या हुआ है। जंगकुक ने कहा, उसकी दिमागी हालत से थोड़ा सा। तियांग जिद करते हुए जंगकुक के पीछे जाने लगे और तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जंगकुक कुछ बोलने की हालत में नहीं था, उसको यूनो की टेंशन था, इसलिए वो कार में बैठ गया और तियांग भी बैठ गए थे। जंगकुक हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद यूनो से कहता, तुमने ऐसा क्यों किया है। यूनो ने कहा, मैं क्या करता, तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हो, तुम्हें अपनी इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ेगा यूनो, अब बस बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम हद से ज़्यादा करने लग गए हो। डॉक्टर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब तो यूनो को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा और इसका इलाज करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन यूनो ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। तियांग ने कहा, उसको क्या हुआ है। फिर जंगकुक ने तियांग को बताया, यूनो के सबसे करीबी इंसान जिससे यूनो प्यार करता था, उसी की मौत यूनो के सामने हो गया था और तभी से यूनो ऐसे बन गया है। जंगकुक को जब भी उसके पास बुलाते हैं, अगर जंगकुक जाने में थोड़ा सा लेट करता है, वो अपनी हाथ काट लेता है और यूनो मानसिक तौर से पागल है, इसीलिए उसकी इलाज की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही पागल हो, तुम्हें मौका देकर बातें करना चाहिए, ये कोई सही मौका नहीं है ये सब बातें करने के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जंगकुक मुस्कुराया। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे इतना पागल कर रहे हो तो मुझे तुमसे शादी करना ही पड़ेगा। तियांग, सच कहो तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जब भी तुम मेरे करीब आते हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाता है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक
त्यांग की होठों पर किस करने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा, वो यूनो तुम लोगों से मिलना चाहता है। यूनो ने त्यांग को तुम्हारे साथ देख लिया। जंगकुक कहता, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कहीं वो जिद तो नहीं करने लग गया डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, तुम पहले आ तो जाओ। उसके बाद जैसे ही जंगकुक त्यांग को लेकर यूनो के पास आते हैं, यूनो ने कहा, मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम इससे प्यार करते हो ना, इसको साथ में लेकर आए हो। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगा। जंगकुक, तुम्हें मैं और कॉल नहीं करूँगा, तुम मुझसे मिलने मत आना। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुमसे मिलने क्यों नहीं आऊँगा। यूनो कहता है, अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो मुझे बुरा लगेगा ना, तुम्हें किसी और के साथ देखकर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, ऐसा मत बोलो। त्यांग कहता है, जंगकुक भी तुमसे मिलने आएगा और मैं भी आऊँगा, हम दोनों तुमसे मिलने आएंगे। यूनो मुस्कुराता है। जैसे ही आर्यम और जिन को पता चला त्यांग युंगी से नहीं जंगकुक से शादी करने वाला है, उन दोनों ने कहा, तो फिर तुम किससे भी शादी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सिर्फ जंगकुक की पेरेंट्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना था, दोस्ती को रिश्तेदारी में और बिजनेस को भी स्ट्रांग बनाना था, चाहे युंगी हो या फिर जंगकुक। हमें हमेशा लगा कि तुम युंगी से प्यार करते हो। इससे एक बात तो सीखने को मिल गया, बचपन में कभी भी शादी तय नहीं करना चाहिए, बड़े हो जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। जंगकुक का त्यांग की शादी हो गया, जिमिन और युंगी ने शादी कर लिया और यूनो पहले से बेहतर था। जंगकुक का त्यांग अपने रूम में था। जंगकुक त्यांग को घूरे जा रहा था। त्यांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या पहली बार मुझे देख रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जितनी बार देखता हो ऐसा लगता है किसी एंजल को देख रहा हो। एक कहते जंगकुक ने त्यांग की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही लॉन्ग किस कर रहा था। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।